भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मां भारती के हम सभी पुत्र हैं, तो हम इस समय हमें जहां अपने फौजियों के लिए प्रार्थना करनी है, वहां ये भी प्रार्थना करनी कि हमारा देश किसी प्रकार की उसमें हानि ना हो, जान माल की हानि ना हो। और जो मंत्र मैंने उठाया है, ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़, ये न स्वस्थवितम ये न नाकः, मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्र की भूमिका को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कारण है कि हमें परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा। क्या कारण है, किन कारणों से हमें परमात्मा की शरण में आना ही पड़ेगा, कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो पहला है, ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, कि जिस परमात्मा ने उग्र द्यो को धारण किया हुआ है। उग्र, आप देखते होंगे द्युलोक का मतलब है पूरा हमारा जहां पर ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा आदि रहते हैं, उसको द्युलोक कहते हैं। और द्युलोक का अर्थ होता है जहां पर बहुत ज्यादा चमक है। तो पहली तो बात यह है कि हमारे जीवन में द्यू जैसी चमक होनी चाहिए। हमारा जीवन प्रकाशित होना चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए, आलोक से परिपूर्ण होना चाहिए। वो परमात्मा इस द्युलोक को धारण करता है, जबकि हम अपने एक बाल तक को भी धारण नहीं कर सकते, एक नाखून तक को धारण करने की हमारी में क्षमता नहीं है। फिर क्या पृथ्वी को धारण करता है, ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। और पृथ्वी की विशेषताएं हैं कुछ। पृथ्वी धरती अर्थात सभी का वजन सहती है। पहला तो धरती मां सबका वजन सहती है। दूसरे नंबर पर है धरती मां सबको स्थान देती है। और तीसरे नंबर पर है धरती मां भूमि मां सभी को अन्न देती है, भोजन देती है। और चौथे नंबर पर है कि धरती मां सार्वभौम है। धरती मां में ऐसा नहीं है मेरा ये तेरा है। धरती के लिए न कोई पाकिस्तानी है न कोई भारतीय है। मां धरती के लिए सभी उसके पुत्र हैं, अतः सार्वभौम। लेकिन मां जो भूमि है, यह भी चाहती है कि मुझे पर जो चल रहे हैं वो चलते समय उनके अंदर पिशाचपना ना हो, आसुरी जैसी प्रवृत्ति ना हो, उनके अंदर सुंदरता हो, शिवत्व हो, सत्यता हो। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्थवितम ये न स्व, कहते सुख। जिसने सुख को धारण किया। हमें लगता है कि हमारे पैसों में सुख है, हमारे घर में सुख है, हमारी गाड़ी में सुख है, हमारे पद में सुख है, हमारे रिश्ते में सुख है, जबकि उस सुख को धारण करने वाला कौन है, वो परमात्मा है। ये न नाकः, तो नाकः का मतलब मोक्ष। जिसने सुख को भी धारण किया है और मोक्ष को भी धारण किया है। तो मोक्ष को धारण करने वाला परमात्मा को हमें इन कारणों से इस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इस कारण हम उस परमात्मा के साथ हमें अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। यो अंतरिक्षे रजसः विमान, यो अंतरिक्षे, जो अंतरिक्ष में, रजसा कहते लोक लोकांतरों, लोक लोकांतर कई लोक हैं। विमान, जिसने बहुत ही विज्ञान पूर्वक जिसने उनका निर्माण किया, वैज्ञानिक ढंग से जिसने निर्माण किया है, उस परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आई है, वो परमपिता परमात्मा सबसे पहले ये जो हमारा अंतरिक्ष लोक है, हमारा पृथ्वी लोक है, हमारा द्युलोक है, इसमें यदि कोई शांति पैदा कर सकता है, उस शांति का सूत्रधार परमात्मा है। इसीलिए हमारे यहां एक मंत्र होता है जिसे हम शांति पाठ कहते हैं, द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। प्रश्न उठता है कि आखिर शांति कहते किसे हैं।
कई बार लोग शांति का अर्थ सोचते नपुंसकता, कई बार लोग शांति का अर्थ चुप रहना। बंधुओं, शांति का अर्थ नपुंसकता नहीं है, शांति का अर्थ चुप रहना नहीं है। शांति का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। शांति का अर्थ, पहला अर्थ है अनुशासन में रहना। कई बार हम वैदिक लोगों को, हम आर्य समाजियों को माना जाता है कि हम तो शांति की बात करते हैं। हमारी शांति का मतलब है कि उसमें अनुशासन होना चाहिए। जैसे क्लास में टीचर कहते हैं शांत रहो, तो वहां क्या है? वह अनुशासन बनाए रखने के लिए। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आप शांति से सुन रहे हैं, अनुशासन बहुत जरूरी है। आपसे कहा जाता है कि भाई अपनी बात शांति से कहो, इसका मतलब शांति का अब अनुशासन नहीं, कुछ और भी चीज है। जो कहना है वो सद्भाव से कहना है, वो एकत्व के भाव से कहना है, मतलब सबको सुनाई दे। इतनी उसमें तारतम्यता होनी चाहिए कि सबको सुनाई देना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। तो शांति का मतलब क्या? सद्भाव। और शांति का मतलब एकत्व। और तीसरा नंबर है शांति का कि शांति से बैठो। यहां का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था बनाए रखनी है। जो जो व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, जो जो व्यवस्था को हानि पहुंचाएगा, समझो उसको ठीक करना भी जरूरी है। और इसीलिए हमारे यहां आप देखेंगे द्युलोक में इतने सारे ग्रह नक्षत्र होते हुए भी वहां पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है, अव्यवस्था नहीं है। सब अपने अनुशासन में चल रहे हैं, कोई भी किसी से टकराहट नहीं है। यह मंत्र कहता है कि परमात्मा की जब हमारे ऊपर दिव्य दृष्टि होती है, कृपा दृष्टि होती है, तो हमारे जीवन में अनुशासन आता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे जीवन में व्यवस्था आती है। हम जिस भी पद में हैं, जिस भी रिश्ते में बंधे हुए हैं, वहां पर व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, वहां पर अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हम जिस भी आयु में हैं, हम छोटे हैं, बड़े हैं या बहुत बड़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप कितने अनुशासन में हैं। व्यवस्था के साथ, अनुशासन के साथ पिरोया हुआ जीवन ऐसे ही नहीं बनता है। हमारे जीवन में जब परमात्मा का प्राकट्य होता है, तो हमारे जीवन में सबसे पहले अनुशासन पैदा होता है, और दूसरे नंबर पर व्यवस्था पैदा होती है, और तीसरे नंबर पर हम जो बोलते हैं ना, उसे करके दिखाते हैं, उसे बोलते हैं एकत्व भाव। बातों को आगे बढ़ाने से पहले कहानी को रखना चाहूंगा। एक बार एक हाथी वो मर जाता है, और मरने के बाद उसका शव नदी में बहता जा रहा है। और जब नदी में उस हाथी का शव बहता जा रहा है, तो वहीं पर एक कौवा देखता है, अरे मेरे तो मजे आ गए, अब मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो उस हाथी पर बैठता है, और हाथी पर बैठने के बाद वो अपना भोजन करता है और पानी पीता है, भोजन करता है, पानी पीता है, मस्त। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। पर शव किस में बह रहा है? पानी में। नदी में। कोई बात नहीं, शव किस में बह रहा है? नदी। नदी का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है नदी का? समुद्र से मिलना, सागर में विलीन होना। तो सागर, उस लक्ष्य के लिए नदी चल रही है, निरंतर गति कर रही है। लेकिन वो जो कौवा है ना, वो उस मांस को खाता है और पानी पीता है, मांस को खाता है और पानी पीता है। कई दिनों के बाद वो नदी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और सागर में विलीन हो जाती है। कौवा मस्ती में था, उसे चिंता नहीं थी, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उड़ की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही सागर में वो हाथी का शव पहुंचता है, तो धीरे धीरे वो शव नीचे की तरफ चलने लगता है। अब जब कौवा पानी पीने के लिए तैयार होता, तो पानी कैसा होता है? खारा पानी। ये उदाहरण इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, तो हमारी मृत्यु ऐसी होती है जैसे कौवे जैसे मृत्यु होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य एक नदी की तरह होना चाहिए, और नदी का मतलब हमेशा निरंतर बहते रहना। अगर नदी के सामने कोई रास्ता
बंद भी हो जाए ना, तो नदी नए रास्ते का निर्माण करती है, रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। नदी को पता है मुझे किसी न किसी रुकावट हो सकती है, बाधा आ सकती है, लेकिन वो बाधा से हार नहीं मानती है। हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, संघर्ष आएंगे, परेशानी आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, दुष्ट लोग, पिशाच लोग, राक्षस लोग बाधाएं पैदा करेंगे। हमारी संपन्नता को, हमारी प्रभुता को, हमारी संपत्ति को देख करके वो चिढ़ेंगे और कई प्रकार के नुकसान के स्थितियां, षड्यंत्र पैदा कर सकते हैं। लेकिन उस समय यदि हमने मंत्र को पढ़ा होगा, क्या मंत्र है? ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, कि वो परमात्मा ही जब द्यूलोक जैसे दृढ़ लोक को अपने अंदर धारण करता है, पृथ्वी को धारण करता है, और जो पृथ्वी क्या है? सभी को रहने का, खाने का और सभी का वजन ढोती है, उस धरती मां को भी धारण करने वाला कौन है? उस परमपिता परमात्मा। और जब हम इस संकल्प से अपने को संकल्पवान बनाते हैं तो हमारे अंदर एक नई तरह की ऊर्जा पैदा होती है। हम उस परमात्मा के दिव्य संतान है, लाडली संतान है, प्यारी संतान है। फिर हमें कोई हरा नहीं सकता है, हमें कहीं भगा नहीं सकता है, हमें कोई बिठा नहीं सकता है। ये बात तब आएगी जब हमने अपनी तैयारी की होगी, और अपनी तैयारी के लिए होगा कि जैसे मैंने कहा था कि शांति का अर्थ है जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है ना, तो हम जीवन में अपने ताने बाने नहीं बुन सकते सही ढंग से। जीवन के ताना बाना अगर बुनना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको एक तरफ तो आपको वेद को समझना होगा। एक वाक्य है, वेद बिना मति नहीं, गौ बिना गति नहीं। वेद बिना मति नहीं, गौ बिना, गाय बिना गति नहीं। मतलब वेद का होना बहुत अनिवार्य। वेद का मतलब है ज्ञान, और इसलिए कहा जाता है कि जितने भी मार्ग हैं उन मार्गों में यदि प्रकाश आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो फिर हमारी सारी परेशानियां, सारी दिक्कत दूर हो जाती है। प्रकाश मतलब ज्ञान, आलोक का होना। जब ज्ञान का आलोक नहीं होता ना, तब धृतराष्ट्र क्या कहता है? गीता में कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब धृतराष्ट्र के अंदर ज्ञान नहीं तो क्या कहते? मेरे और पांडु के पुत्र। ध्यान रखना, अरे भाई, तुम्हारे पुत्र पांडु के पुत्र नहीं थे क्या? ज्ञान होता तो कहीं भी ये नहीं कहता पांडु के पुत्र, कहता हमारे पुत्र। संजय से पूछता हमारे दोनों के पुत्र क्या कर रहे हैं? वो कहता मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। इसका मतलब है कि आप केवल अपने पुत्र के बारे में, इसलिए कहा जाता धृतराष्ट्र को मोहांध, मोह में जो अंधा हो चुका हो। एक होता है प्रेम, एक होता है मोह। समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग कई बार मोह को अच्छा मानते हैं। प्रेम का अर्थ है कि जिसे दूर करते हुए आपको दुख ना हो। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, जब आपका बच्चा हॉस्टल में जाता है, तो आप ये नहीं चाहते नहीं 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 वो बच्चा जो स्कूल ना जाए, वो बच्चा हॉस्टल नहीं जाए। आप उसको भेजते हैं, आपको पता है स्कूल जाएगा, हॉस्टल में रहेगा तो उसका डेवलप होगा, उसका विकास होगा। यह है प्रेम। आज बहुत सारे लोग गांव में अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। वो कहते नहीं नहीं मेरा बच्चा कैसे रहेगा, इसे बोलते हैं मोह। जब आपको डर लगता है कि मेरे बिना मेरा बच्चा क्या करेगा, उसे मोह कहते हैं। और जब आप कहते हैं नहीं मुझे अपने बच्चों को ताकतवर बनाना है, मुझे अपने बच्चों को स्किल्ड बनाना है, और आप बच्चों को बाहर स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसका मतलब आपके में प्रेम है। और आज भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज भारत का जो हिंदू है, भारत का जो सनातनी है, उसको इस बात को समझना होगा कि हमें बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जितने भी हमारे लाइफ लाइन वाले बिजनेस कहा जाता है, जैसे नाई का काम, कपड़ों को सिलने का काम, टेलरिंग का काम, सब्जी का काम, फल का काम, यहां तक कि आजकल मोबाइल, कंप्यूटर को ठीक करने का काम, सारा का सारा काम आज उन लोगों ने ले लिया है जो हिंदुओं को काफिर समझते हैं, जो कहते हैं कलमा पढ़ो, जो कहते हैं कलमा पढ़ो। आज आवश्यकता है कि हमें जातियों से हटानी पड़ेगी
और इसकी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। तभी जाकर के हम कह सकते हैं ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्थवितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया और उस सुंदर सृष्टि में हमें क्या करना होगा, हमें राक्षसों का नाश करना होगा और जो भी शक्ति राक्षसों के नाश में शामिल है हमें उस शक्ति का उत्साहवर्धन करना होगा और परमात्मा से उस शक्ति के विकास के लिए प्रार्थना करनी होगी। आज बहुत आवश्यकता है, हमें खुद भी एक होना होगा और उन ऐसी जो सकारात्मक शक्ति है जिसको उपनिषद की भाषा में कहा जाता है देवी संपद, एक होता है आसुरी संपद, एक होता है देवी संपद। देवी संपद अर्थात देवीय संपदा को बढ़ाने के लिए हमें जरूरी है हमें अच्छे लोगों का उत्साहवर्धन करने होगा, मौन नहीं रहना होगा। आज हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें लगता है उसके साथ हो रहा है मेरे साथ थोड़ी होगा, और यही मौन एक दिन हमारा काल बन जाता है। ये मौन, तो अगर आपको वास्तव में आपको अपने जीवन में प्रकाशित होना है, अगर वास्तव में हमें अपने जीवन को आलोकित होना है तो हमें दूसरे के जीवन को भी आलोकित करना होगा, दूसरे के जीवन को भी प्रकाशित करना होगा और बताना होगा कितने प्रकार के षड्यंत्र हमारे आसपास सोसाइटी में हो रहे हैं। और उन षड्यंत्रों को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हम वेद को अर्थात ज्ञान को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाएं। कहा जाता है कि धरती का जो दिशाओं में जो नीचे की दिशा है उस दिशा का देवता कहा जाता है विष्णु। विष्णु कहा जाता है। विष्णु का मतलब जिसकी जितनी ज्यादा जड़ें गहरी होंगी उसकी उतनी ज्यादा व्यापकता होगी। अगर अपने को व्यापक बनाना है, अपने को स्वीकार्यता बनाना है तो हमें अपनी जड़ों को गहराई तक पहुंचाना होगा और जड़ों को गहराई तक पहुंचाना भी है और उन जड़ों को सेचना भी होगा। और जितनी ज्यादा हमारी जड़ें गहराई तक पहुंचेगी उतनी हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उतने हम व्यापक होंगे। और इसके लिए महत्वपूर्ण चीज है, हमारे पौराणिक भाई विष्णु को मानते हैं कि उसके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। तो हमें शंख को भी समझना होगा। शंख का मतलब है कि हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपनी बात रखनी सीखनी होगी ताकि हमारे भाई समझे कि क्या गलत है क्या सही है। वो स्वार्थ से ऊपर उठ करके देश के गौरव के लिए समझें कि देश जिंदा रहेगा, देश रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे। इसीलिए राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्र का मतलब भूमि का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र को कहा जाता जीता जागता जीवंतता राष्ट्र को कहा जाता है। तो शंख का मतलब है हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। और चक्र मतलब होता है सुदर्शन चक्र, तो होता ही है हमारे फौजियों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं, उसमें उनके अस्त्र शस्त्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर सुदर्शन चक्र का अर्थ एक अर्थ है हमें देश देशांतरों में घूमना होगा। आपने देखा होगा मोदी जी की कार्यशक्ति देखी होगी। मोदी जी ने विश्व के सभी नेताओं से एक तो कम्युनिकेट किया, दूसरा सभी देशों के लीडर के साथ देशों में गए हो, अर्थात परिभ्रमण करना, परिव्राजक की स्थिति होनी बहुत जरूरी है। तो मोदी जी ने इस बात को समझा। शंख चक्र और तीसरे नंबर पर आपको याद होगा 2016 से भारत में पेट्रोल, सभी जगह पेट्रोल के दाम कम हो रहे थे, सभी को पता है। लेकिन मोदी जी ने भारत में पेट्रोल के दाम कम नहीं किए। हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे थे देखो मोदी जी ने जो है भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। आज आपको पता लग रहा होगा कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है कितना बढ़िया है। मोदी जी ने उस पैसे को बचाया, उस शक्ति को बचाया। तो गदा का मतलब अपनी पावर बढ़ाते रहना है। अपनी पावर बढ़ेगी तभी जाकर के हम व्यापक हो सकते हैं। और चौथे नंबर पर पद्म। पद्म का मतलब पैसा बचाए रखना, पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं करना, पैसों को बचा के रखना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने सुना होगा कि विष्णु जो है, विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। गरुड़ का मतलब हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होनी चाहिए, छोटी महत्वाकांक्षा नहीं। सपने बड़े देखने चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए, ऊंचे सपने होने चाहिए। ऐसे सपने होने चाहिए जैसे द्यूलोक चमक रहा है ऐसा हमारा जीवन पूरे इतिहास में चमक जाए, ऐसा हमारे जीवन का सपना होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज रहते किसमें? शेषनाग में। शेषनाग का मतलब है हमारी चीज में बैलेंस होना चाहिए, हमारे रिश्तों में बैलेंस हो, हमारे ऑफिस में भी बैलेंस हो, हमारे शरीर में भी बैलेंस हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पद पर हमें उसमें बैलेंस हो।
सबके साथ जब बैलेंस होगा तब जाकर के कहा जाएगा कि हम शेष हैं, बचे हुए हैं। तो बंधुओं, आज बहुत आवश्यकता है कि हम अपने रिश्तों को तो बचाएं, अपने स्वास्थ्य को तो ठीक रखें। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि हम जाति का जो एक चोला हिंदुस्तान में है, उस चोले को जरूर उतारना होगा, ताकि सब एक हों, सब नेक हों। कटेंगे तो बटेंगे, यही हमारे सबसे बड़ी देशना होगी, यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होगा।